हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमपीपीएससी सेट के पीवाईक्यूज। यहाँ हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के एमपीपीएससी सेट में आए हुए पीवाईक्यूज के बारे में। 2022 के ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 25, 30, 50 उतने क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। वैसे टोटल 100 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 100 क्वेश्चन ही आते पेपर 2 में। तो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये पीवाईक्यू सीरीज में। तो चलते हैं हम लेक्चर की ओर, जहां हम बात करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 1 1 से लेकर 50 तक होते हैं। और अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग होता है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ये किसने कहा था? तो मार्टिमम व्हीलर थे इसको कहने वाले, है ना। उत्खनन की बात हो रही है, वैज्ञानिक उत्खनन की, तो मार्टिमम व्हीलर का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल बताए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताया गया है कि एएसआई का प्रथम सर्वेयर कौन था। ये तो आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई की अगर मैं बात करूं तो कब बना था? 1861 में बना था। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाद में जॉन मार्शल के समय इसको फिर से गठित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, जैन प्राकृत ग्रंथों में का अंतिम संकलन कहाँ हुआ था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा? वल्लभी। वल्लभी में हुआ था। देखो, जैन संगीतियां दो ही थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। यहीं पर 12 अंगों को क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था। तो अंतिम रूप से फाइनली लिपिबद्ध कहाँ किया गया था? वल्लभी में किया गया था। बेलन घाटी में चावल के साक्ष्य अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर चावल के एविडेंस पूछे, और ये जो तीनों डेट्स है ये किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है ना। तो ये 15,000 साल तो आपका पूरा पाषाण काल का टाइम हो जाएगा, ये मध्य पाषाण काल का, और ये जो हो जाएगा नव पाषाण काल का। और मानव ने नव पाषाण काल में क्या शुरू करी थी बताओ? कृषि शुरू करी थी। और यहीं से आपको क्या एविडेंस मिल जाएंगे बताओ? चावल के। तो 6000 बीसी हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो चलते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? किस हड़प्पाई पुरा स्थल की खुदाई से अंडाकार कुएं मिले? यहाँ बात हो रही है घेरेदार कुएं की बात हो रही है, तो ये मिले मोहनजोदाड़ो से। लोथल से क्या मिला है बताओ? डॉकयार्ड मिला है, या फिर हम कह सकते हैं बंदरगाह। और यहाँ से क्या मिला है बताओ? कुएं। ठीक है, किस तरीके के? यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर सकते हो, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? कौन सा हड़प्पा स्थल कालीबंगा की बात हो रही है कि कौन सी नदी के किनारे? देखो, कालीबंगा कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। तो ये घग्गर नदी के किनारे, रावी के किनारे कौन सा है आपका बताओ? हड़प्पा। ठीक है, सतलज के इस किनारे कौन सा है? रोपड़, जो कि पंजाब में आता है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम याद रखना। ये किसके हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या बताया? वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था के बारे में बताना है आपको। तो यह संस्था कौन सी थी? विदत थी, जो प्राचीनतम थी। देखो, सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की होती थी, श्रेष्ठ लोग होते थे। और इसमें कौन होते थे? युवा लोग होते थे। ये युवा लोग क्या करते थे? राजा का चुनाव करते थे, है ना। बाद में यही समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, और विदत और सभा खत्म होती चली गई थी। क्लियर है इतनी बात? चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 58 में बताया गया महाभारत में 16 वर्ष की वधु को क्या कहा गया है? तो नागनिका कहा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में बताया गया महापाषाणकालिक स्थल, ठीक है, बृहद पाषाणकालिक में के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये बात भी ध्यान रखना, कौन थे? मोडोस टेलर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी सूक्त में भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ था। मतलब किस में भूमि को अपनी माता कहा गया है? ये बात ध्यान रखना। भूमि को अपनी माता किस में कहा गया है? कौन से वेद में कहा गया है? तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो 60 क्वेश्चन हमने देखे अब तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो 61 में अगर अब जैसे कि हम बात करें, क्या दिया गया? मौर्य वंश का अंतिम शासक। जैसे आपको पता है पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अंतिम कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आता है? अशोक। और अशोक के बाद उसके ही परिवार के लोग, जिसमें बृहदत्त क्या होता है? अंतिम शासक होता है। क्लियर यहाँ तक बात? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। मौर्यकालीन मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो कौन सी मुद्रा थी? पर्ण नामक मुद्रा चलती थी मौर्य काल में।
देखो पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन भी हो गए हमारे, है ना, पूरा पाषाण वगैरह, मध्य पाषाण से भी आ गए। फिर उसके बाद हमारे अगर देखा जाए तो बृहद पाषाण से भी आ गए, महापाषाण काल से, हड़प्पा से आ गया, वैदिक काल से आ गया, मौर्य से भी आ गया, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड भी आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 63, चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में नौ रत्न कौन सा सम्मिलित नहीं था? देखो ये तीन तो थे ही सही स्टार्टिंग के, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था, है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो, हर्षवर्धन के दरबार में था। तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट ही हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 अमर सिंह, घटपर्कर और वरुरुचि, ये तीनों किसके दरबार में थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है? कनिष्क कुषाण वंश का कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था? चिकित्सक इनमें से एक ही व्यक्ति है, देखो ना, चरक, और चरक के द्वारा क्या लिखा गया था बताओ? चरक सही था, ठीक है। चरक और सुश्रुत दोनों किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। यहाँ पर सुश्रुत ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है बात? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नालंदा की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था पहले तो ये बताओ? कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त का शासनकाल कब से कब तक था ये बताओ? ठीक है, कुमार गुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 5th सेंचुरी, ठीक है, 5th सेंचुरी। देखो अगर मैं बात करूँ तो लगभग 300 200 कह सकते हो, 300 AD से लेकर 600 AD के बीच में शासनकाल था किसका? गुप्त साम्राज्य का। और उसी में 500 से 600 के बीच में लगभग, या फिर आप यूँ कह सकते हो 400 से 500 AD के बीच में किसका शासन था? आपका कुमार गुप्त का था। उसी समय नालंदा की स्थापना हुई थी। नालंदा को नष्ट करने वाला कौन था आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, पुष्यमित्र सुंग, कनिष्क और हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 66 किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार किया है? अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से टिपिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं, है ना, कि गुप्तकालीन मुद्रा का कला का जन्मदाता नहीं है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। यह बात कहने वाले कौन है? एलन है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप चाहो तो ये क्वेश्चंस देख सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना है। जो बनने वाले क्वेश्चन है वो तो बनना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? मतलब गुप्तकाल का मंदिर कौन सा इनमें से ये बताना आपको, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? गुप्तकाल के मंदिर। तो देखो नचना और गंज के मंदिर आ जाएंगे। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से? नचना और गंज के मंदिर। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है? सांची के बृहद स्तूप का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? अरे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने बनवाया था सांची का, ठीक है। सांची कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है भाई, पता होना चाहिए। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट चलने का कारण क्या है कि 50 क्वेश्चन है, जितने भी हम होंगे मैक्सिमम उतने कवर करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है ना। PYQs पे पूरा दिन नहीं लगाना है। 15 मिनट का लेक्चर है, 2 की स्पीड में देख लो, 1 की स्पीड में देख लो पहले, फिर बाद में एक बार और रिवीजन कर लो 2 की स्पीड में। मौर्य प्रशासन के बारे में किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? ठीक है, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो होगी भाई मौर्य प्रशासन के बारे में, बाकी ये तीनों में नहीं है, है ना, ये बात ध्यान रखना। ये मौर्य प्रशासन की जिक्र क्यों करेंगे? ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी तो हो ही नहीं सकती है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। आदिमानव से लेकर जयसिंह तक खत्म होती है। मनुस्मृति तो न्याय से रिलेटेड है, और पतंजलि का महाभाष्य तो क्या है? टीका है अष्टाध्यायी पर, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है बताइए? 71 क्वेश्चन में बताया गया अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कुछ संबोधन से पुकारा जाता था, वह शब्दावली क्या थी? अरबों के द्वारा कुछ यूज करा जाता था प्रतिहारों के लिए, तो क्या बोला जाता था उनको बताइए? ये बोला जाता था अल जुर्ज। अल जुर्ज नामक शब्द का यूज करा गया था प्रतिहारों के लिए, ठीक है। अरब लोग आए थे जब। जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में एक मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने के लिए राजदूत को भेजा था? ये शैलेंद्र राजवंश का था, ध्यान रखना। जावा के राजवंश से आए थे, ठीक है। शैलेंद्र राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास क्या बनाए थे? नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी शैलेंद्र राजवंश के, ठीक है। चलते 73 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? चोल काल में उच्च शिक्षा अधिकारी को क्या बोलते थे? पेरुंदम बोलते थे, उच्च शिक्षा अधिकारी। और निम्न अधिकारी को क्या बोलते थे? शेरुंदम बोलते थे। शेरुंदम और पेरुंदम दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है। उच्च शिक्षा अधिकारी के लिए यूज करा गया है, उच्च अधिकारियों के लिए, सॉरी शिक्षा नहीं, उच्च अधिकारियों के लिए पेरुंदम वर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बताया गया? मामल्लपुरम। मामल्लपुरम कहाँ पड़ता है आपका? ये
तमिलनाडु में। तो यहाँ पर क्या था, प्रसिद्ध 5 रथों में से कौन सा रथ का आकार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है, सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, सप्त पेगोड़ा बोलते हैं, 7 रथ मिलते हैं, है ना। और द्रौपदी का रथ क्या है? सबसे छोटा है। जैसे अर्जुन रथ भी है इसमें, तो अर्जुन रथ 2 मंजिल का है और धर्मराज युधिष्ठिर का रथ 3 मंजिल का है, तो ये सबसे बड़ा हो गया मम्मलपुरम। और मम्मलपुरम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। नरसिंह वर्मन के समय की बात हो रही है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बताया गया? 919 से लेकर 921 के बीच में किन 2 अभिलेखों से चोल ग्राम सभाओं के कार्यों का मुख्य तौर पर जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभिलेख से चोल प्रशासन की ग्रामीण समस्या समय की जानकारी मिलती। स्थानीय स्वशासन का नियम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो आगे चल के लॉर्ड रिपन लेकर आएगा आधुनिक समय में, वो चोल साम्राज्य में मिलता है अपने को देखने को। क्वेश्चन नंबर 76, कुछ किताबें दी गई है आपको, मैच द फॉलोइंग करना है। तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। जयकर के द्वारा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नवसासांग चरित, नवसासांग चरित किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। 76 के क्वेश्चन में रामचरित तो देखो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है। संध्याकर नंदी अपने आप को वाल्मीकि मानते हैं और राम भगवान राजा रामपाल को किससे तुलना करते हैं? राम से तुलना करते हैं। ठीक है, विलहण की विक्रमानंदेव चरित है, तो डी का 4, डी का 4 तो किस में आ रहा है? बताओ। डी का थर्ड, डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? बताओ। चंद्रपदाई ने लिखी, और जैनक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जयकर नहीं है, जैनक है ना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करें कौन सा ऑप्शन बताया? नवसासांग चरित किसके द्वारा लिखी गई? पद्मगुप्त के द्वारा लिखी। तो आप ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी कौन थी? रानी दिद्दा थी। एक लाइन में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। बर्टन स्टीन का बात हो रही है, ने विखंडित राज्य के मॉडल को चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन के लिए करा था? अब ऐसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आपने पढ़ा है तो पढ़े, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका आंसर क्या आएगा? ए साउथ हाल इसका आंसर आएगा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। अलबरूनी ने क्या क्या बताया है, ये बात हो रही है। तो अलबरूनी भारत के बारे में जिक्र कर रहा है, तो क्या क्या जिक्र कर रहा है? रामनवमी और शिवरात्रि हिंदुओं के 2 महत्वपूर्ण त्यौहार थे, ये बात तो सही है। भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे, ये बात भी सही है। भारतीयों को एक पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी, ये बात भी सही है। एकल परिवार प्रचलन था और उत्तराधिकारी की रेखा पिता से पुत्र की ओर जाती है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है वो क्या है? बी है। 1 2 3 इज करेक्ट। ये वाली जो है ना, ये वाली करेक्ट नहीं है। एकल परिवार नहीं था, बहु परिवार की बात की गई है। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? अल बरूनी के क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? ये वापस से मैच द फॉलोइंग दी गई है। चचनामा, चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। अबू बकर अल कूफी ने लिखी थी, इसका फारसी में अनुवाद करा था। फिर अखबार अल सिंध वल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। जैसे ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर बी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो अखबार अल सलीम हिंद किसने लिखी गई है? सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। मुरूज अल जुहब किसने लिखी? अल मसूदी ने। ये अल वर्ड से उठा सकते हो आप, अल मसूदी। और सिलसिला उल तवारीख किसके द्वारा लिखी गई है? अबू जईद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन मुद्रा के विनिमय तथा हुंडी व्यवस्था का सबसे अच्छा प्रकाश डाला है? मतलब बात करना है कि मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था और हुंडी व्यवस्था के बारे में जिक्र करने वाला व्यक्ति कौन था? ट्रेवेनियर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया है? बताओ। मैच द फॉलोइंग दी गई। सनद क्या होता है? परवाना क्या होता है? निशान क्या होता है? रुक्का क्या होता है? 82 पे चलते हैं अपन। तो 82 का अगर मैं बात करूं तो सनद जो होता है वो क्या होता है? आपका नियुक्ति पत्र होता है। ठीक है, परवाना की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? शासकीय आदेश होता है। ठीक है, निशान क्या होता है? बताओ। आपका शहजादे द्वारा लिखा गया पत्र होता है। और रुक्का क्या होता है? बताओ। रुक्का क्या होता है? आपका व्यक्तिगत पत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये चारों चीजें ध्यान रखना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 क्या बोला गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का पंजीकरण निम्नलिखित में से कौन करता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 83 का आंसर क्या हो जाएगा? दीवान रियासत करता था। ध्यान रखना। शाहनाए मंडी तो क्या करता था? मंडी में घूमने वगैरह का काम करता था। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम क्या कर दिया था? सुल्तानपुर कर दिया था, वारंगल। ठीक है, देखो दौलताबाद को उसने राजधानी बनाया था। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आप लेवल समझ रहे हो किस टाइप का लेवल आ रहा है? सब तरह से सब दूर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, सभी टॉपिक आपको कंप्लीटली कवर करना ही है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ज्यादा क्वेश्चन अपने को कवर करना है।
एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, एग्जाम का सिलेबस बता दिया, बस अब आपको पढ़ना है। एग्जाम होने वाली है तो पीवाई कुछ लगाना है, तो पीवाई के लिए एक एक घंटे के में पूरा थोड़ी देखना है, ठीक है कि बस एक एक घंटे की वीडियो देख रहे हैं, 15 से 20 मिनट देखो, बात खत्म। निम्नलिखित में से किसे राजस्व का वार्षिक अनुमान करवाया था? ये राजस्व का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन था, आपको पता हो तो? फिरोज शाह तुगलक था क्या? हाँ ठीक है, राजस्व का वार्षिक अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन था कि पहले से ही डिसाइड कर लिया कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। शेरशाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? कालिंजर, कालिंजर के शासक कीरत सिंह, ठीक है, और वहीं की दीवार से टकराकर गोला आया था और उसके पास में फटा था और शेरशाह की क्या होता है? मृत्यु हो जाती। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 87, निम्नलिखित में से किस त्योहार को जहांगीर ने निगाहदाश्त कहा है? निगाहदाश्त कौन सा त्योहार था बताओ? रक्षाबंधन का त्योहार था, ठीक है, जहांगीर निगाहदाश्त त्योहार में सम्मिलित हुआ था। चलो क्लियर है। और अगर मैं बात करूं होली के त्योहार में कौन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति शासक का संस्थापक कौन था बताओ? कपिलेंद्र था इसका संस्थापक। 88 का क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा के गजपति शासक, ये बात ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूं 89, क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का नामकरण क्या कर दिया था? सिंहगढ़ कर दिया गया था, कोंडाना के किले, ठीक है। शिवाजी ने कई सारे किले जीते थे। 1627 से लेकर 1680 के बीच में शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान व्यवस्था भी लागू की गई थी, ठीक है। अष्टप्रधान व्यवस्था, कोंडाना के किले का नाम उन्होंने क्या कर दिया था? सिंहगढ़ कर दिया गया था। 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था बताओ? बाजीराव में से कौन सा व्यक्ति था जिसने दिल्ली पर आक्रमण करा था? 90, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण करा था, ठीक है। दिल्ली तक उन्होंने सत्ता, अटक से लेकर कटक तक अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करी थी बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। मुगल काल में अवबाब क्या होते थे? देखो अवबाब क्या था? ये सरकारी अधिकारियों द्वारा जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, एक टैक्सेशन था, सिंचाई कर कह सकते हो आप इसको, अवबाब था। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बताया? सराय अदल, सराय अदल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता था? किस सुल्तान ने की थी? सराय अदल का पद लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? 92 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था सराय अदल का पद, ठीक है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लेकर आया था तो उसी में ये पद लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस शासक ने तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर अनेगुंदी नामक नगर की स्थापना करी थी? ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन था आपका? वीर बल्लाल तृतीय था, ठीक है। वीर बल्लाल तृतीय ने क्या करी थी? अनेगुंडी को राजधानी बनाई थी। फिर बाद में हम्पी राजधानी बनता है। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा की अगर बात करूं का प्रारूप सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने तैयार करा था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये थोड़े से डीप वाले क्वेश्चन हो गए। आप पैटर्न समझ रहे हो ना किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 की अगर मैं बात करूं तो मुक्तादीर, मुक्तादीर होते थे जो इसका ड्राफ्ट तैयार करते थे इक्ता प्रथा का। 95 में क्या बताया? राजवाही और उलूखाई, ये क्या है? ये नहरों के प्रकार है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी ये नहरें। एफएसटी का नाम याद रखना, राजवाही और उलू खाकी रिवर, ठीक है, या रिवर नहीं, नहर। मंगोलों की सेना में वीरतापूर्वक संघर्ष करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट, जफर खां की मृत्यु होती है और इंपॉर्टेंट सेनापति था, हर युद्ध में इसने भाग लिया था। किसके साथ? आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ। यहां तक बात क्लियर है? चलो चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के काल में गुजरात के अकाल का वर्णन करा है? और अकाल का वर्णन करने वाला ये जो व्यक्ति था इसका नाम क्या था? पीटर मुंडी था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीटर मुंडी ने ही अकाल के बारे में बताया था, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में बलाहार कौन थे? बलाहार किसानों को बोला जाता है। शब्दावली से क्वेश्चन देख रहे हो? शब्दावली से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपको आंसर टिक करवाना नहीं है, वैसे तो मैं फास्ट चल के आंसर ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप पैटर्न समझ जाओ। देखो शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे, अवबाब पूछ लिया, बलाहार पूछ लिया, ठीक है, हिस्टोरी यात्रियों के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से यात्री ने क्या बोला स्टेटमेंट में। चलते क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानी जाती है? बताओ। जब्ती प्रणाली, जब्ती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलते आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ताज घड़ियाल बनाया गया था? ताज घड़ियाल बनाने वाला व्यक्ति कौन था बताओ? फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर है? तो यहाँ आपने सारे पैटर्न्स मेरे को लगता है, मुझे लगता है आप आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस की आपसे चर्चा करी, सॉरी 50 क्वेश्चंस की चर्चा करी। टोटल पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर मैंने आपसे मुख्य रूप से 50 क्वेश्चन की चर्चा करी, और नेक्स्ट हम आपसे आगे के 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए साई क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसे आप पीडीएफ ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो हमने मुख्य रूप से हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करे, जहाँ पर हमने सारे पैटर्न समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लाएंगे 2022 के। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और कोई भी डाउट हो तो लिखिए कमेंट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।